प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। हम क्या देखने वाले हैं? प्रोड्यूसर का बिहेवियर। प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है? तो भैया सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा? प्रोड्यूसर बिहेव करेगा जब उसको ज़्यादा आउटपुट बनाना है, मतलब ज़्यादा उसको ऑर्डर मिलेगा मार्केट से, तो वो आउटपुट बढ़ाना चाहेगा ज़्यादा ऑर्डर बनाने के लिए। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए वो क्या बढ़ाएगा? रॉ मटेरियल बढ़ाएगा, इनपुट बढ़ाएगा। और कहाँ बढ़ाएगा? अपने फॉर्म में इनपुट बढ़ाएगा और साथ में क्या बढ़ाएगा? जैसे कि मेरी थी पापड़ की फैक्ट्री, ठीक है, मैं चौधरी पापड़ बनाता था। तो चौधरी पापड़ का मेरे को ऑर्डर ज़्यादा मिला मार्केट से, तो मैं आउटपुट बढ़ाना चाहा किस चीज़ का? फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स के आउटपुट बढ़ाने के लिए मैंने इनपुट बढ़ा दिया रॉ मटेरियल का और लेबर का। क्या बढ़ा दिया? इनपुट बढ़ा दिया रॉ मटेरियल और लेबर का। कहाँ बढ़ा रहा हूँ? मशीन में लगाया। और मशीन से फिर क्या बन के तैयार हुआ? मशीन में हर प्रकार की मशीन आ गई, वो पापड़ बनाने की मशीन, पैकिंग मशीन, सब आ गया इसमें। और मशीन से फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? आउटपुट बना फिनिश गुड्स का, और पापड़ बन गया। जो इनपुट लगा रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल फैक्टर। क्या बोलता हूँ? वेरिएबल फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो एक नाम में ही वेरी है, ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं? वेरी करते हैं, जो चेंज होते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। दोज फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो कि चेंज होते हैं विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से चेंज होते हैं। आउटपुट के हिसाब से क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आउटपुट के हिसाब से चेंज होते हैं कि जैसे कि तेरा आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर जिनको फ़र्क पड़ता है आउटपुट से, ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, ये कम होंगे तो ये भी कम हो जाएंगे डायरेक्टली। तो इस फैक्टर्स को हम वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं। पर ऐसे फैक्टर्स जो चेंज ही ना हो, अब बता तेरी मशीन तो उतनी थी, चाहे तू कम बना तो भी मशीन उतनी थी और ज़्यादा बना तो भी मशीन तो एक ही थी ना, मशीन चेंज थोड़ी हो रही है। तो ऐसे फैक्टर, दोज फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड फिक्स फैक्टर। इज कॉल्ड, ये कैसे फैक्टर हैं? फिक्स्ड है, जो चेंज ही नहीं होते। हाँ। फिक्स फैक्टर से बन जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, परमानेंट लेबर चार्जेस जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट डेप्रिसिएशन जो लगना ही है, मशीन चाहे चले चाहे ना चले, डेप्रिसिएशन का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे खर्चों को पे लगने वाले खर्चों को हम क्या बोलते हैं? फिक्स फैक्टर बोलते हैं। और ऐसे खर्चे जो कि चेंज हो विद द लेवल ऑफ आउटपुट, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर। और ये जो प्रोसेस लगा था ना इनपुट से आउटपुट का, इसी इनपुट से आउटपुट के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन का फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या? एक प्रोसेस। फंक्शन मतलब क्या? एक प्रोसेस। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू प्रोसेस। प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकली सामान बन रहा है किसके बीच में? इनपुट, बिटवीन इनपुट ऑफ द रिसोर्सेस and output of the finished goods. As per unit of time, leaving price aside. प्राइस को इधर उधर करके, मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब आप प्राइस को तो ध्यान नहीं दे रहे हो। और हर यूनिट ऑफ टाइम में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हर एक समय बनाने की जो कीमत पड़ रही है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम? प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकली सामान बन रहा है क्या चीज़ में? इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज और आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड्स। हर एक समय की अलग अलग प्रोडक्शन है। 1 घंटे की अभी प्रोडक्शन, 1 घंटे बाद की, पर यूनिट ऑफ टाइम पे, टाइम के है ना। अभी 1 घंटे पहले 10 किलो बना था, 1.5 घंटे बाद देखे तो 15 किलो बन गया था। तो हर मिनट में, हर पीरियड ऑफ पर यूनिट में क्या हो रहा है? टाइम पे चेंज हो रहा है प्रोडक्शन।
और जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तब कितना खर्चा हो रहा है हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन बन गई हमारी किसकी, प्रोडक्शन फंक्शन की। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं, वही देख रहे हैं क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से इनपुट से आउटपुट में सामान जो है वो तैयार हो रहा है। इनपुट से आउटपुट में जिस प्रोसेस से सामान तैयार हो रहा है उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्रोसेस भी लिख सकते थे, यहाँ रिफर्स टू की जगह क्या लिख सकते थे, प्रोसेस। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ द फिनिश गुड्स एज पर यूनिट ऑफ टाइम लिविंग प्राइस असाइड। क्या समझ में आया? अब रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू स्केल ये बोलने का मतलब होता है, अभी जो हमने देखा एक फैक्टर फिक्स्ड रहेगा, एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात थी। किसकी बात थी? शॉर्ट रन, जो छोटे समय के लिए जो फॉर्म चलता है। हाँ, जिनका प्रोडक्शन करने का जो समय लगता है, प्रोसेस लगता है, वो 1 साल से कम का पीरियड होता है, ऐसा समझ लें। अच्छा। अप टू 1 ईयर तक का समय अगर लग रहा है ना उसको प्रोडक्शन करने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जैसे मैं पापड़ बनाता था तो 1 महीने में प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी मेरे ऑर्डर की। हल्दीराम का अगर मेरी कंपनी थी तो जलेबी लड्डू ये सब बना के पैक करता था, तो भी मेरा 2-3 महीने का ही सीजन है। राइस वाइस मिल चलाता था तो भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन में हूँ, क्योंकि राइस मिल जो है वो 6 महीना चलती जब धान आता है ना। ये सब क्या हो गया, जितने भी लगभग चीज़ें होती हैं, लगभग हमारे देश के अंदर में जितने भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो प्रोडक्शन करती है, 90%, 90 नहीं बोलना चाहिए, 60 से 70% जो है वो किसके अंदर में आती है, हमारे आंखों के सामने भी जो दिखती है 60% शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाले लोग अपनी मशीन को चेंज नहीं करते, इसलिए वहाँ पे एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और एक फैक्टर वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल फैक्टर कुछ फिक्स फैक्टर के साथ लग रहा है और उससे क्या बना रहा है, आउटपुट बना रहा है, किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का। यही होता है शॉर्ट रन में। इसीलिए यहाँ पे 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर बन जाता है क्या, फिक्स फैक्टर, और दूसरा बन जाता है क्या, वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पे लगता है इसलिए 2 नियम, एक तो हमारे मार्शल भैया ने दिया था, है ना, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको हम मार्शलियन व्यू बोलते हैं, मार्शलियन व्यू गिवन बाय मार्शल। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये क्या है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। इस पे थोड़ा सा अभी मॉडर्न साइंटिस्ट ने थोड़ा चेंजेस करके इसको क्या बना दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, दोनों हाँ है वही, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करके उसको नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बस एक प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, इसमें कांस्टेंट रिटर्न होता था, इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न बना दिया, बीच वाला को हटा दिया, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और नेगेटिव होता था। इसमें अभी पढ़ाऊंगा आगे तो समझ में आएगा। इसमें क्या कर दिया, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। तो कांस्टेंट को हटा के क्या बना दिया, डिमिनिशिंग रिटर्न। कांस्टेंट को हटा के डिमिनिशिंग माइनस में कर दिया। अब वो अभी तू नहीं समझेगा, मैं समझाऊंगा तब समझेगा। ये क्या है, ये मॉडर्न अप्रोच है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मार्शलियन व्यू था, ये मॉडर्न अप्रोच हो गया। ठीक है। अब यही चीज क्या होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में, 40% जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जैसा टाटा स्टील्स बन रही है, जैसे कि हमारी हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, या नेवी के शिप्स बन रहे हैं, या नॉर्मल शिप्स बन रहे हैं, जहाज बन रहे हैं, इनको बनने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। बड़ी बड़ी चीज़ें, एयरप्लेन्स बन रहे हैं, रॉकेट्स बन रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें, स्टील्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जो सामान बन रहे हैं, स्टील्स के ट्रक्स बन रहे हैं, माइनिंग्स का काम जो हो रहा है, जिनको 1 साल से ज़्यादा का प्रोडक्शन प्रोसेस लग रहा है, कोल्स और बाकी चीज़ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। ऐसी जगहों को हम, जिनको साल भर से ज़्यादा का समय लगता है, ये कोई भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को जहाँ पे सामान निकालने में ज़्यादा समय लग रहा है, अगर इनको आउटपुट बढ़ाना है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इनको क्या बढ़ाना पड़ेगा, मशीन भी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पहले हमने माइनिंग में 1 मशीन डाली थी, हीरे की माइनिंग में 1 मशीन डाली थी। कितनी मशीन डाली थी, एक मशीन डाली थी, ताकि हम 1 हीरा निकालते थे। ठीक है, बड़ा वाला हीरा, इतना बड़ा हीरा, ऐसे समझ लो 10 ग्राम का हीरा निकालते थे एक्सट्रैक्ट करके।
ठीक है। अब अगर हमको 20 ग्राम का हीरा निकालना है तो दो मशीन, मतलब मशीन एक थी, अब कितनी लगानी पड़ेगी? दो मशीन लगानी पड़ेगी। पहले हम 10 आदमी लगाते थे लेबर्स में, रॉ मटेरियल में, वेरिएबल फैक्टर में। अब हमको कितने लोग लगाना पड़ेगा? 20 लगाओगे। मतलब कि आउटपुट के बढ़ाने पे फिक्स फैक्टर भी बढ़ जा रहा है और वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पे कोई फैक्टर कांस्टेंट नहीं है, नो फैक्टर इज कांस्टेंट, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? ऑल फैक्टर आर वेरिएबल्स। और यहाँ पे वन फैक्टर क्या होता था? फिक्स्ड होता था, एक फिक्स्ड होता था जो बीच में मशीन। हाँ, वन फैक्टर्स फिक्स थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कहाँ पे? इन अ लॉन्ग रन, मतलब आउटपुट को बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे। समझ आया? हाँ। यहाँ पे रिटर्न टू अ फैक्टर होता था, यहाँ पे होता है रिटर्न टू स्केल। जितना ज़्यादा सामान लगाओगे उतने स्केल में बिजनेस बढ़ता जाएगा। और कितना कम हो जाएगा अगर वेरिएबल फैक्टर कम हो जाएगा? तीनों कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। आउटपुट कम होगा तो ये भी कम। यहाँ ये अलग अलग नहीं है जी, यहाँ पे ये दो नाम इस्तेमाल ही नहीं करोगे। अच्छा, ये नाम ही इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? बस वेरिएबल। ऑल फैक्टर वेरिएबल। मशीन है वो भी वेरिएबल है, लेबर है वो भी वेरिएबल है, सब वेरिएबल है। क्योंकि कॉन्सेप्ट कैसा है? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल हो जाते हैं। अच्छा। शॉर्ट रन में होता है ये वेरिएबल और फिक्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है भैया शॉर्ट रन में। अब जलेबी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या जलेबी की मशीन बढ़ा देगा? क्या वो स्टोव बढ़ा देगा? नहीं भाई, ओवर टाइम कराएगा, लेबर बढ़ा देगा। जो 3 महीना चलाता तो उसको 6 महीना प्रोडक्शन कर देगा, दिन और रात दोनों टाइम प्रोडक्शन कर देगा। पर मशीन तो उतनी रखेगा ना, मशीन थोड़ी ना बढ़ा देगा। थोड़े दिन के लिए ऑर्डर बढ़ा है तो उस बढ़े हुए ऑर्डर के लिए क्या तुम मशीन बढ़ा देगा? नहीं भाई, समझ आई बात? हाँ, समझिए। लेकिन लॉन्ग रन में तो ऐसा है ही नहीं। वो एक पूरी मशीन एंगेज है उस एक ही काम में। अब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करेगा? नया मशीन लाओ, नया मशीन तो डालना ही पड़ेगा ना। तो सारे फैक्टर्स क्या हो गए? कांस्टेंट है, वेरिएबल हो गए। सारे फैक्टर्स क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। इतना क्लियर हुआ? हाँ। तो भाई अपन लोग क्या क्या देख लिए हैं? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन देख लिए हैं अपन लोग। और क्या देख लिए हैं? फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर देख लिए इसके अंदर में, है ना। अब अपन देखते हैं भाई टीपी, एपी, एमपी, और अपन ये पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। अब समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर है ना, याद रखना। देख भाई, मशीन क्या है? फिक्स्ड है ना। इसी के चलते ये मार्सेलियन व्यू लगता है। मार्सेलियन व्यू बोलता है क्योंकि आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये व्यू बोलता है कि भैया ये मान लो यहाँ पे टीपी, एपी, एमपी। अभी समझाएंगे क्या होता है टीपी, एपी, एमपी। अभी बताए नहीं, अभी बस बता रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टीपी। टोटल प्रोडक्शन होता है ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है? ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ओवरऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो टोटल सामान बना करके, जो टोटल लेबर लगा करके जो मेरा प्रोडक्शन हुआ ना, उसको मैं टोटल प्रोडक्शन कहता हूँ। तो इसको अपन लिखते हैं डेफिनेशन, टोटल प्रोडक्शन इज टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट, टोटल सामान जो मैं बनाया, टोटल आउटपुट अटेन्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो बाय यूजिंग लिख देते हैं ना सीधा, वेरिएबल फैक्टर, बाय यूजिंग वेरिएबल फैक्टर विथ सम फिक्स फैक्टर इन द प्रोडक्शन, विथ सम फिक्स्ड फैक्टर इन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन के फंक्शन में, इधर देख बेटा, प्रोडक्शन के फंक्शन में जो आपने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को लगाया है, प्रोडक्शन के फंक्शन है, उसमें जो आपको टोटल आउटपुट मिला, वही टोटल आउटपुट को आप क्या बोलोगे? टोटल प्रोडक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? जैसे मान लो आपने 10 लेबर लगाया, यहाँ पे 10 लेबर और एक मशीन लगाई, तो उससे आपको 10 किलो प्रोडक्शन हुआ। तो 10 किलो क्या है? टोटल प्रोडक्शन है। अब आप क्या करो, वही 10 केजी
डिवाइड बाय 10 लेबर कर दो 10 लेबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 kg पर लेबर। ये एवरेज प्रोडक्शन है, अपॉन कर दिया। तो एवरेज प्रोडक्शन इज पर यूनिट प्रोडक्शन, इट इज पर यूनिट प्रोडक्शन अपॉन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। अच्छा कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है? टोटल बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ लेबर। किससे डिवाइड किए? तो टोटल नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। देख भाई डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ रही, समझ में आते जा रहा है, वही डेफिनेशन बन गई। अब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? तो मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए लिखना इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन resulting a unit increase in variable factor। Increase in variable factor, it is the change in the total production resulting a unit increase in variable factor that is labor। क्या होगा? that is labor। एक लेबर के बढ़ा देने से, एक लेबर के बढ़ा देने से जो चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्शन में, वही मार्जिनल प्रोडक्शन है। जैसे इसको टेबल से समझ, इसको एक बार टेबल से समझ लेते हैं। टीपी एपी एमपी, भाई हम यहाँ लेबर लगा रहे हैं, ठीक है? कितने लेबर लगा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमको टोटल प्रोडक्शन मिल रहा है, एक लेबर को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 15 का। कितने का? 15 का। 2 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 50 का। 30 का नहीं, 3 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 96 का। 4 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 128 का। टोटल प्रोडक्शन है ना भाई, ठीक है? 5 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 150 का। 6 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन होता था 168 का। 7 को लगा करके हमारा प्रोडक्शन भी 168 का होता था, और 8 लेबर को लगा करके हमारा प्रोडक्शन 160 का होता था। ये टेबल बनाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट लगाया मैंने क्या किया, शुरू के 3 स्टेज में देखो बढ़ाते गया। मतलब पहले कितने से बढ़ रहा है, अगर मैं इसको इसी को मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं, जो चेंज आ रहा है ना एक लेबर में, उसके बीच का जो चेंज आ रहा है, मतलब एमपी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एमपीएन। अगर इसको क्या बोलूँ मैं, एमपीएन बोलूँ, तो ये क्या था, टीपीएन था, और ये ऊपर वाला टर्म टीपीएन-1 था। मतलब 50 माइनस 15 कर दूंगा तो 35 जो आ रहा है ना, वो मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन-1। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी टोटल प्रोडक्शन। तो भाई ऊपर में तो या तो 15 लिख दूं या तो डैश लिख दूं, ऐसे 15 लिखना चाहिए, जो दिया वही लिख दो। तो 15 प्लस 35 कितना हो जाता, 50। 9 ये देखिए, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाता। 96 से 50 हटा दिया तो कितना होता है, 46। तो देख कैसे बढ़ रहा है, पहले 15 से बढ़ा, फिर 35 से बढ़ा, फिर 46 से बढ़ा। इसको मैं स्टेज 1 भी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोल देता हूँ, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर क्या हो रहा है, फिर मैं कम से बढ़ाऊंगा। अब मैं कितने से बढ़ाऊंगा मालूम, अब 46 से मैं कम करते जाऊंगा, 32 से बढ़ा दिया, फिर मैं 22 से बढ़ा दिया, और 18 से बढ़ा दिया। 32 से बढ़ा दिया, ये 22 से बढ़ गया, और ये 18 से बढ़ गया। अब जरा इसको माइनस कर तो 0 है, इसको माइनस कर तो माइनस 8। कितना, -8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज हो गया, ये स्टेज 2 हो गया, ठीक है? डिक्रीजिंग लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और अगर यही ना ट्रेडिशनल अप्रोच से बनता है, ये मॉडर्न अप्रोच से बता दिया हूँ डिमिनिशिंग। अगर यही ट्रेडिशनल से बनता तो अभी इसको यहाँ पे बता दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये क्या था, मॉडर्न अप्रोच था। मतलब ये रॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला है, सेकंड वाला, मार्शल वाला नहीं, सेकंड वाला। मार्शल वाला तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, अच्छा है ना, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। वो क्या था, लॉ ऑफ
रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर बोला है तो वो मार्शल वाला है, नाम देख भाई, रिटर्न टू अ फैक्टर बोला है तो कौन सा वाला है? मार्शल वाला है। ओए इधर देखो दोनों, इधर बैठो, इधर से यहीं से देखो। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर बोला है तो मार्शल वाला है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला है तो मॉडर्न वाला है। मॉडर्न। लॉ ऑफ वेरिएबल, मॉडर्न को और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किस नाम से जानते हैं? बोलना। वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मॉडर्न अप्रोच है जिसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दिया है। लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। इसको मार्शलियन व्यू भी बोलते हैं, ये डोकरे ने दिया था, मार्शलियन व्यू। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या होता है? लेबर्स दिया हुआ है हम लोग को, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। हम ये टीपीएमपी देख लेते हैं। यहाँ भी हमने टीपीएमपी में प्लॉट किया था। यहाँ पे हम लोग का 10 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लेबर लगा लिया हमने। हम क्या करें? टोटल प्रोडक्शन ले रहे हैं 10 20 30, कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे 40 50। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना आता गया? 10 10 10 10 10 आता गया। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन भी अगर निकालते तो कितना आता? 10 10 10 10 10। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है? एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेबर। मतलब 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइड बाय 3 10, 40 डिवाइड बाय 4 10, 50 डिवाइड बाय 5 10। टोटल प्रोडक्शन से किसको डिवाइड करते जाओ? नंबर ऑफ लेबर्स को डिवाइड करते जाओ, तो क्या बन गया? एवरेज प्रोडक्शन। क्या बन गया? एवरेज। इसके बारे में लिखे थे ना, पर यूनिट प्रोडक्शन है जो कि डिवाइड करके निकाला जाता है टोटल प्रोडक्शन से किसको? लेबर को, दैट इज वेरिएबल फैक्टर को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? पहले स्टेज में भी देख, अब यहाँ पे तू चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न लगा, चाहे तू डिमिनिशिंग लगा, चाहे तो कुछ लगा, कुछ नहीं लगने वाला है। सब कुछ कितने से बढ़ा है? कांस्टेंट से बढ़ा है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट रिटर्न बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट रिटर्न बोल रहे हैं। इसको अगर दूसरे टेबल से बनाएगा ना तो इसमें क्या हो जाता है मालूम? ये बीच वाला बस हट जाता है, यही टेबल रहता है। देख, एक और टेबल बता रहा हूँ इसके लिए ना, इसको एक और टेबल से बना सकते हैं। किस टेबल से? इसी वाले टेबल से अगर मैं बनाना चाहूँ। कभी कभी लग सकता है कि नहीं भैया यही वाले टेबल से हम समझ लें तो ज़्यादा बेटर है, तो चलो भाई अपन यही टेबल को उठा लेते हैं यहाँ से। ये अपन ने कॉपी कर लिया, ये अपन ने पेस्ट कर दिया, साइज़ भी अपन छोटा कर दिया इसका, यहाँ फिट कर दिया इसको ऐसे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अब ये जो अपना डिमिनिशिंग रिटर्न था ना, अरे वो ये अपना डिमिनिशिंग रिटर्न जो था ना, इसको बस हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कांस्टेंट रिटर्न। और ये जो अपना था ना 128 कर दो इसको, 128 और इसको कम कर देते हैं प्रोडक्शन, तो ये चेंज हो जाएगा। एक 120 कर दो। अब ये वाला को हटा देते हैं ना, 6 और 7। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 120 और यहाँ कर देते हैं 112। ठीक है, अब देखो भाई क्या हुआ यहाँ पे, जैसे 128 से 128 आया, 0 हो गया, कांस्टेंट ना? हो गया। इसको भी कर देते हैं 128। 128 से 50 गया, कितना हो जाता है? 128 से 50 गया, कितना होता है? 78। अब 128 से 128 गया, कितना होता है? 0। 128 से 128 गया, कितना होता है? 0। 120 से 128 हो गया तो -8। 112 से 120 हो गया, कितना हो गया? ये TPN माइनस TPN -1 होते जा रहे हैं, इसलिए एम्पियर निकलते जा रहे हैं। कितना हो गया? 112 को ना ऐसा करो 108 कर लो। अब कितना आ गया? -12। अब इसमें 3 स्टेज देखो क्या हो गया। पहले क्या लग गया? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है। पहले 35 से बढ़ा, फिर 78 से बढ़ा टोटल प्रोडक्शन। मतलब पहले जब मैं प्रोडक्शन किया तो अगर मैं बात करूं टोटल प्रोडक्शन का, तो पहले बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है TP। कौन से लेबर तक? 3 लेबर तक। पहला लेबर बढ़ाया, दूसरा बढ़ाया, तीसरा बढ़ाया, तीसरे लेबर तक टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है। फिर जैसे ही चौथा और 5वां लेबर लगा रहा हूँ
तो चौथे और पांचवें लेबर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट। टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कांस्टेंट जा रहा है ऐसा। फिर जैसे ही मैं लेबर क्या कर रहा हूँ ये सेकंड स्टेज हो गया। अब जैसे ही मैं लेबर छठवां और सातवां लेबर लगा रहा हूँ, ये लेबर है और यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं लेबर लगा रहा हूँ, देख तो भाई किस में चला गया, माइनस। ये भी क्या हो गया, कम हो रहा है, डिमिनिश कर रहा है टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यही समझ में आया? अब मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ भी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन पहले देख क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फिर क्या हो रहा था, जीरो हो जा रहा था, फिर नेगेटिव में। तो भाई पहले बढ़ रहा था, फिर चौथे और पांचवें में कितना था, जीरो था, तो ये ऐसे गया चौथे पांचवें में, और यहाँ से क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया, माइनस में। देख -8 -12, तो मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, चौथे पांचवें में जीरो हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। इसीलिए इसको हम पहले वाले को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते थे इसको, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। यहाँ डिमिनिशिंग नहीं होता। ये किसका अप्रोच है, ट्रेडिशनल, बाबा आदम जमाने का। कांस्टेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अब तो सोचना रियल वर्ल्ड में ऐसा होगा क्योंकि 4 लेबर लगा करके भी उतना ही प्रोडक्शन मिले जितना 5 लेबर लगा के मिले, नहीं होगा ना। इसीलिए इस अप्रोच को ख़त्म किया गया और क्या बनाया गया, मॉडर्न अप्रोच, जो बोलता है कि भैया प्रोडक्ट अगर लेबर बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन में भी चेंज आएगा ही आएगा, भले ही कम जाता जो। तो यहाँ पे जब डायग्राम प्लॉट होता है ना बेटा मॉडर्न अप्रोच में, तो ये ऐसा प्लॉट होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, कम से बढ़ता है, फिर घट जाता है, पहले बढ़ता है, फिर कम से बढ़ता है, फिर घट जाता है। देखिए कैसे पहले बढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न से, फिर भी बढ़ रहा है पर घटते क्रम से बढ़ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, डिक्लाइन कर जा रहा है। वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन पहले क्या हुआ, बढ़ा, फिर कम होने लगा, फिर नेगेटिव में चला गया। ये टोटल प्रोडक्शन नहीं, ये कोई कर्व का नेचर नहीं बेटा जो यहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, कांस्टेंट है ना। ये कोई कर्व नहीं जो ओरिजिन से बन रहा है, ओरिजिन से ही निकल रहा है। जब वो ओरिजिन से कर्व ऐसे बनता है तब कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है। नहीं, मैं कांस्टेंट बोल रहा था। हाँ, तो इधर देखिए ये पहला स्टेज क्या हो गया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे देख भाई इसके पहले स्टेज तक क्या कर रहा है, बढ़ तो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन देख गिर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है, पहले बढ़ते क्रम से बढ़ रहा है, फिर घटते क्रम से बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। थोड़ा सा गलत बन गया ये, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बना देते हैं, इसके एरो को ना थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। अब ठीक है, देख ये घटते क्रम से जा रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे जाता है, ये थोड़ा ऊपर उठ करके, रुक पूरा ही चेंज कर देता हूँ, गलत क्यों बनाए डायग्राम, थोड़ा सा सही बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये घटते क्रम से जा रहा है। ये देखिए कम होते जा रहा है, तो ये बढ़ तो रहा है, इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। पहले कैसा इंक्रीज कर रहा है, एज एमपी इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है बढ़ते क्रम से, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन अब मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर के बढ़ाने से क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होते जा रहा है, कम हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, बोल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। कौन, मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर के बढ़ाने से। लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर कैसे क्रम से बढ़ रहा है, घटते क्रम से बढ़ रहा है। घटते क्रम से बढ़ने को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। यहाँ कांस्टेंट नहीं होता, वहाँ कांस्टेंट होता था, यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। पहले बढ़ेगा कैसे, बढ़ते क्रम से। कैसे बढ़ेगा, बढ़ते क्रम से। फिर कैसे बढ़ेगा, घटते क्रम से। फिर मार्जिनल प्रोडक्शन और लेबर लगाने से किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। टोटल प्रोडक्शन क्या कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। थोड़ा थोड़ा किसके जैसा है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जैसा है, लेकिन थोड़ा डिफर है। वो कंजप्शन के ऊपर था, ये प्रोडक्शन के ऊपर है। वहाँ पे TU/MU लगता था, वो थोड़ा दूसरा होता था, वो 0 होता था तो मैक्सिमम, वो रिलेशन ही अलग, वो नहीं है, पर उसी के जैसा एक अप्रोच है, समझा सकते हैं। तीसरे को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न।
तो देख भाई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में दोनों में सेम था, इंक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। डिमिनिशिंग मत बोल भाई, नेगेटिव बोल, डिमिनिशिंग गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न सेम था, बस अंतर क्या था, मॉडर्न में डिमिनिशिंग रिटर्न है बीच में और उसमें कांस्टेंट रिटर्न था बीच में, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो दो अप्रोचेस हमने खत्म कर लिए, कौन कौन से, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, मार्शलियन व्यू, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ एरिपल प्रोपोर्शन, और दोनों किसके अंदर में पड़ा है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में पड़ा है। लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में रिटर्न टू स्केल बनता है। क्या बनता है, रिटर्न टू रिटर्न टू स्केल। इसके बारे में अपन लोग अगले वीडियोस में देखेंगे।